डालो मेरी बेटी को। ना पूछेगा इस जालिम औरत को क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने। अच्छा आप बैठे ना आराम से, दुआ करें बस उसके। दुआएं तो कर रहा हूँ, बस दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची के साथ साथ उसके बच्चे को भी सलामत रखे, खुदा गारत करे। अरे भाई इसके चक्कर में तो मीरा बाजी को बताना ही भूल गया। मीरा बाजी बोल रही हूँ। मीरा बाजी इमरान बात कर रहा हूँ। वो आपको इसलिए कॉल की थी कि वो पासपोर्ट बन गए। ठीक है बाजी बस जल्दी से ना टिकट और वीजा का बंदोबस्त कर दे ताकि हम यहाँ से रवाना हो जाए। सच कब? अरे बाजी जैसे एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ उससे पहले सारा का सारा सच सबूत के साथ आपके हाथों में सौंप के जाऊंगा। उससे पहले नहीं हो सकता। हाँ जी पहले हो तो सकता है, लेकिन आप जानती हैं जब सच हाथों से निकलता है ना तो बर्बादी लाता है, और मैं इस बर्बादी की लपेट में नहीं आना चाहता। आप तो जानती हैं सहर और सबीना को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप सारा का सारा सच सबके सामने बताएं ना तब तक मैं यहाँ से दूर जा चुका हूँ। और क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ कोई दो नंबरी नहीं करोगे? अरे इमरान की जबानी गारंटी है बाजी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आप तसल्ली करके ना पासपोर्ट और पैसे मुझे दीजिएगा। ठीक है अभी नहीं, लेकिन जल्द तुमसे पासपोर्ट्स ले लूंगी और फिर वीजा और टिकट्स का इंतजाम भी कर लूंगी। बाजी मैं इंतजार करूंगा, आप जहां बोलेगी ना इमरान हाजिर हो जाएगा। ठीक है। बाजी वो एक और बात थी, वो आप पासपोर्ट लेने के लिए घर मत आइएगा और समीना से भी जिक्र ना कीजिएगा। वजह वीजा और टिकट तो तुम दोनों के ही लगवाने हैं ना? हाँ वीजा और टिकट तो दो लोगों का लगवाना है, लेकिन समीना का नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। समीना की जगह आपको मेरी माँ का वीजा लगाना होगा। ठीक है ये तुम्हारा मसला है, मैंने दो का वादा किया था, अब दूसरी कौन है आई डोंट केयर। शुक्रिया बाजी, अल्लाह खुश रखे। मैं तुम्हें कॉल करके जगह बता दूंगी, पासपोर्ट ड्रॉप कर देना। अब मैं हाजिर हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। कैसे लोग हैं ये, कोई किसी का मुखलिस ही नहीं है। अब्बा खबर थी ना इसको कि आज पासपोर्ट आने हैं, कर दिया फोन। हाँ अब्बा बोल। बस तू जल्दी अस्पताल आ जा। क्या हुआ है अब्बा, तू रो क्यों रहा है? सहर की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करके वो बच जाए। क्या क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ है सहर को? अस्पताल क्या कर रहा है तू? बस सहर को हमारी किल किल ले बैठी। अच्छा तू परेशान ना हो, मैं आती हूँ अस्पताल। अब वो जल्दी आ जा, बस बातें छोड़, आजा आजा। अब्बा इमरान तो आ जाए ना, फिर आती हूँ मैं उसके साथ। जल्दी आ जल्दी आ। सहर कहाँ से अस्पताल पहुंच गई और ये अब्बा से तो दिखावे को रो रहा है। सहर मरे या जिए इसकी बला से इसे तो घर हाथ से निकलने का गम रुला रहा होगा ना।
कि शहर मर गई तो घर के कागजात पर अंगूठा किससे लगवाएगा। बात है भी वैसे रोने वाली। अल्लाह, अगर शहर को कुछ हो गया तो मीरा के 10 लाख और दुबई का टिकट सब हाथ से निकल जाएंगे। सच झूठ तो इसके साथ ही कब्र में उतर जाएगा। इस शहर में मरना भी है तो हमें अमीर करके मरे ना। आ गया मैं, क्यों बार बार काले करती रहती है? कहाँ रह गया था तू? पासपोर्ट लाया कि नहीं? कहाँ है पासपोर्ट? वो पासपोर्ट बने ही नहीं। वो कह रहे हैं इस महीने के आखिर में आके ले जाना। इतने पैसे ज्यादा देने के बाद भी? हाँ, दिए तो थे पैसे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था मुझे साथ लेकर जा। अपनी जबान में सुनाती मैं उन्हें। वाह, तू बड़ी मिनिस्टर की बच्ची है ना, कि मैं तुझे लेके जाता वहां पे, तू अपनी जबान में उनको बताती और वो पासपोर्ट गिफ्ट रैप करके तुझे दे देते। अरे ऐसा कोई ठप्पा लगाते, ऐसा कोई साइन करते ना कि जिंदगी भर तेरा पासपोर्ट ना बनता। अरे सरकारी लोग है वो लोग, औकात में रहना पड़ता है, समझा कर। हाँ, तू कह तो ठीक ही रहा है। अरे दिल छोटा ना कर तू। अरे बन जाएगा ना इस महीने के आखिर में, ले लेंगे जाके। मिल तो जाएंगे, लेकिन इतनी जो देर हो जाएगी उसका क्या? अभी मीरा ने वीजा भी लगवाना है, टिकट भी लेना है, कितना सब टाइम लग जाएगा इस सब में। अरे जब किस्मत में लिखी होगी चीज तभी मिलेगी ना। देख, आज की तारीख में मैं गया था, लाइन में लगा, लेकिन नहीं मिला पासपोर्ट। जब नसीब में होगा तब मिल जाएगा। वैसे तो ये बता कि तू बार बार फोन क्यों कर रही थी, यही जानने के लिए? हाँ, ये भी पूछना था, और अस्पताल भी जाना है हमने। हॉस्पिटल क्यों? शहर को पता नहीं कुछ हो गया है। अब्बा का फोन आया था, वो रो रहा था। क्या? शहर हॉस्पिटल में? अब अगर शहर को कुछ हो गया तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे। मुझे क्या मालूम, तू अस्पताल चलना, जाके देखें कोई पैसे मिलने के इम्कानात भी हैं कि शहर दुनिया ही छोड़ के चली गई है। तू रुक, मैं अम्मा को बता के आता हूँ। इतनी मुसीबत में भी तुझे अम्मा की पड़ी हुई है इमरान। चादर पहन, मैं बाहर खड़ा हूं, जल्दी आ। मेरी बच्ची अब कैसी है? जी वो ठीक है, बस अभी होश में नहीं है। शुक्र है अल्लाह। और बच्चा? आप कौन है पेशेंट के? जी मैं हस्बैंड हूँ उसका। कैसा है मेरा बच्चा? देखिए, आपके मिसेस तो बिल्कुल ठीक है, बट हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। मेरी बच्ची का नसीब फूट गया। अब्बा, क्या हुआ अब्बा? सही ठीक तो है? सर तो ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं बच सकता। Sign. 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 आप में से साइम कौन है? जी मैं हूँ। पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। नहीं, आप लोग बैठिए, सिर्फ आप ही मिल सकते हैं।
साइम, मेरा मेरा बच्चा कहाँ है? बोले ना साइम, मेरा बच्चा कहाँ है? साइम, अब चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं मेरा बच्चा कहाँ है? लाए उसको, कहाँ है? दे मुझे। सहर, वो हमारे बच्चे को नहीं बचा सके। ये क्या कह रहे हैं आप साइम? आप झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे, मजाक कर रहे हैं आप मुझसे। साइम देखिए, ऐसा मजाक मत करें आप, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे प्लीज। साइम मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। हमारा मिसकैरेज हो गया है सहर, हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साइम, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता साइम। प्लीज आप कह दें कि मजाक है साइम, प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला कर दे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं ये सब उस मीना की वजह से हो गया, उसी ने मेरे बच्चे को मारा। वो चाहती नहीं थी मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी साहब, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है साहब। साहब कुछ भी करे मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे साहब। साहब मुझे मेरा बच्चा चाहिए साहब, साहब मेरा बच्चा। पागल औरत! मार दिया ना मेरे बच्चे को। छोड़े मुझे। सबको मार के तुम खुद क्यों जिंदा हो? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। छोड़े मुझे साहब। छोड़ूंगा। बाबा छोड़े मामा को, बाबा छोड़े। पीछे हटो। बाबा छोड़े वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जाहिल, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी उस बीवी से पूछे। मामा छोड़े, अब इनसे बात नहीं करे, ये भी शहर की तरह गंदे हो गए। देखिए अपनी हैसियत। चलो आ गए आप लोग? साइम नहीं गया था आप लोगों के साथ? नजर ही नहीं आ रहा। हमारे साथ ही गया था कब्रिस्तान, पता नहीं क्या सूझी वहां से निकल गया हमें छोड़ के बसों में धक्के खाने के लिए। मेरी बहन यहाँ मर रही है और उसको घूमने की पड़ी हुई है। अच्छा यहाँ नहीं है, सारा दिन सर पे चढ़ा रहता। अच्छा अब्बा सुन, अब बता कि आगे का क्या करना है, क्या प्लान है? जो खेल सहर ने शुरू किया था वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। वैसे भी इस बच्चे के जाया होने से ना साइम का सारा रुझान सहर की तरफ हो गया है, वो मीरा के खिलाफ हो गया। अब मीरा सच जानने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। देख इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम आराम से हमदर्द बने रहे इन लोगों के। वाह, इसका मतलब बाजी अभी भी हमारे हाथों में ही है। हाँ, तू गई थी मिलने से? मैं गई थी पर वो सो रही थी। हाँ बेचारी परेशान होगी। बच्चे का खो जाना कोई आसान बात नहीं होती माँ के लिए। बेचारा बच्चा अब्बा, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। समीना, वो चल घर चलते हैं, अम्मा इंतजार कर रही है। हाँ मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ, यहाँ बैठ के बहुत देर से बैठी हुई अब्बा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रहता हूँ, शहर को मेरी जरूरत है। चल ठीक है, हम लोग चल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खा ले। क्या खिला दूं? घर पास में ही है, घर जाके खा लियो। मैंने अस्पताल में भी कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। बता, अस्पताल में बहन से मिलने गई थी, कुछ खाने के लिए गई थी? पहले तेरे जल्दी के चक्कर में बाइक खराब हो गई मेरी, अब उसको भी खर्चा करना पड़ेगा मुझे।
ठीक है, नहीं खाती। अच्छा मान जाना। अच्छा कुछ करता हूँ मैं, रुकवाता हूँ आगे। अरे मान जाना भाई साहब, इधर आप आगे रोकिएगा, वो ठेले के पास। हाँ ये आ गई, बस 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 साइड। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था। क्या मिलाया तुमने इसमें? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या मिलाया तुमने इसमें? मीरा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। लोगी? नहीं मैं बंद। क्या हो गया? ख्याल से यार। क्या हो गया साइम? इतनी छोटी सी चीजों में परेशान हो जाते हैं आप। छोटी सी चीजों पे नहीं, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। ठीक हो ना? तूने दे दे अब इसकी तू दवा। ये उम्मीद नहीं थी आपसे, लेकिन फिर आप मेरी उम्मीद पे पूरा उतर कब रहे? मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। मेरे मामा पानी पी। ओह जानी, थैंक यू। मामा आप रोए मत, मैं आपके साथ हूँ। अगर अब बाबा ने कुछ भी किया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। बहुत ख्वारी होगी ना आज अस्पताल में, लेकिन शुक्र है सहर की जान बच गई। वैसे बोल तो तू ठीक ही रही है। किस्मत की धनी निकली ना सहर। बच्चा जाया हो गया लेकिन खुद बच गई। अच्छा ही हुआ जो उसकी जान बच गई, वरना ना उसकी हालत का सोच सोच कर ना मेरे दिल को सदमा हो रहा था कि हमारे पैसे आने से पहले ही चले गए। अरे कुछ नहीं होता उससे, और ऐसे हौला ना किया कर। हौलना पड़ता है। जितनी रकम हमें मिल रही है ना तेरी और मेरी साथ पुश्ते भी काम करेंगी ना तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे में अगर मुझे दिल का दौरा भी पड़ जाए ना ये भी मुमकिन है। तू ना दिल के दौरे को बैठ के रोती रहे, और ज्यादा हुआ ना तो मर जाना। मैं दुबई जाके शेखा से शादी कर लूंगा। आ गई ना दिल की बात जबान पर। ये सारा काम मैंने किया, तुझे अमीर होने का रास्ता भी मैंने दिखाया, और तू मेरे बनने के ख्वाब देख रहा है। अरे कोई ख्वाब वाब नहीं देख रहा, ऐसी एक बात आई थी मुंह में बोल दी। ऐसे नहीं आती बात दिल में, दिमाग में होती है ना जब भी जबान पर आती है। अरे अरे बस कर जा। एक तो तू भी ना घड़ी घड़ी शक करने लगती है मुझ पे, और अपना सारा क्रेडिट तूने गिनवा दिया, और मेरी होशियारियां वो भूल गई सारी की सारी।
इस रिकॉर्डिंग में अगर शहर की जान ना बंद होती ना तो क्या वो फंसती हमसे? और वो मीरा दुबई में सेट कर रही है, इतने सारे पैसे दे रही है, क्यों? ये तो तू ठीक कह रहा है, पक्का काम किया तूने वैसे। मानती है ना फिर मेरी होशियारियां? क्यों नहीं मानती? इमरान, लो जी, आ गया तेरे लिए बुलावा। जाके सुन क्या कह रही है, मैंने नहीं निपटना। हाँ मैं जाता हूँ, तो एक काम कर, तब तक अच्छी सी चाय बना, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। चल ठीक है। आया अम्मा। उसने जरूर पूछना होगा कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। अजाब बनाई हुई जिंदगी। हाँ अम्मा बोल, क्या हुआ? अभी क्या पूरे मोहल्ले को सुनाऊंगी राज की बातें? इधर आराम से बैठ जाइए। तू ये जानना चाहती है ना कि हम दोनों कहाँ गए थे? तो सुन। हाँ हाँ तो सुना ना। अरे अब तू और तेरी बीवी दोनों मिलके मुझे नई कहानियां सुनाओगे क्या? अरे अम्मा मजबूरी थी, वो शहर है ना, बेचारी का बच्चा जाया हो गया था तो उसी से मिलने गए थे। सुन, पासपोर्ट कहाँ है? मिला कि नहीं? मिल गया। दिखाओ तो सही ना मुझे। अरे पागल समझा है मुझे? पासपोर्ट अगर घर पे लेकर आता ना तो ये पिछल पैरी पीछे पड़ जाती। खोखे में छुपा के रखा हुआ है, सिर्फ मीरा को दूंगा वीजा लगाने के लिए। और अम्मा जब तक मैं कुछ ना बोलो ना तो चुप ही रही हो। पागल समझा है क्या मुझे? अभी क्या तू मेरे कान खा रही है अम्मा? मैं जा रहा अपने कमरे में आराम करने के लिए। अरे हाँ हाँ जा जा। पता है माँ के पास बैठना तो तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, जा उसे अब बीवी के साथ खुसर फुसर कर। कम सर्फ कहीं की, अपने ही खून से गद्दारी करके अमीर बनने चली थी। समीना की बच्ची अब देख, ये होता है वफादार खून। मेरा बेटा। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। अम्मा, ये क्या तरीका है? आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? ना सही से खा रहे हैं, ना सही से पी रहे हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस घर में होने के बावजूद ऐसा लग रहा है इस घर में कोई रहता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप लोग इसलिए परेशान हैं कि एक अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। अगर निकलता है तो निकलने दें। मैं आप दोनों को इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। ये छोटी सी बात नहीं है सीमा। अम्मा, मैं कब कह रही हूँ कि ये छोटी बात है, लेकिन आप खुद देखें ना कितने परेशान हैं आप दोनों। और वैसे भी आप लोग समन को मना कर चुके हैं, तो फिर ऐसा रवैया क्यों? इस हमजा को देखें, कब से ऑफिस से आया है और यहाँ मुंह फुला के बैठा है। अंदर जाके उससे बात भी नहीं की इसने। समन की दरिया दिली अपनी जगह, लेकिन हमजा भी गलत नहीं है और ये बात मुनासिब भी नहीं है। सीमा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बहुत दफा समझा चुका हूँ उसको, लेकिन वो जिद बांध के बैठी हुई है यार। दो लोगों की जिद में एक को झुकना पड़ता है। अगर वो जिद पकड़ के बैठ गई है तो तुम ही हार मान जाओ। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं?
मैं सही कह रही हूँ। इस घर का माहौल खराब हो रहा है, तुम लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है। अगर समन अपनापन दिखाकर सीमा की शादी के लिए पैसे देना चाह रही है तो लेने में क्या बुराई है। जिस तरह से उसने अपनेपन का एहसास दिलाया है, तुम भी उसको अपना बना लो, क्या फर्क पड़ता है। और जाओ, जाके लड़ाई झगड़ा खत्म करो और दोनों मिलजुल के फैसले करो। जाओ बेटा, जाओ। अम्मा, चाय तो पी लें आप। अच्छा ला दे, तू भी पी ना। सो गई क्या? हाँ अम्मा सो गई। शाबाश, तो नहीं जाएगी? अरे अम्मा पक्का काम किया, सुबह तक हिलेगी भी नहीं। सही है, सही है। चल चल फोन मिला। क्या हुआ? लग नहीं रहा क्या फोन? उठा नहीं रही। फिर से करती हूँ, फिर से करती हूँ। अम्मा उठा ही नहीं रही, बार बार कॉल कर रहा हूँ सर। इरादा तो नहीं चेंज हो गया इसका? अरे अम्मा ऐसे तो ना बोल। एक लम्हे के लिए सोच, अगर इरादा चेंज हो भी गया तो हम क्या कर लेंगे? हाय, हमारा दुबई जाने का सारा सत्यानाश हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो अम्मा। मुझे नहीं लगता कि वो अपने इरादे से फिरेगी। जो दाग शहर ने उसके माथे पे लगाया है ना, वो उसे धो के रहेगी, चैन से नहीं बैठने वाली वो। कह तो सही रहा है। वैसे एक बात है, ये जो शहर है, तौबा है भाई, कैसा उसने मीरा को ठिकाने लगाया। हाय हाय, उस पे तो इतना बड़ा बोतान लगा दिया। ये तो तेरे पास पक्के सबूत हैं, वरना तेरे लिए भी खतरे की घंटी थी वो। अरे अम्मा, एक बार 10 लाख रुपए और दुबई की टिकट मेरे हाथ लग जाए ना, फिर देखना तीनों का कैसे पत्ता साफ करता हूं मैं। अच्छा अम्मा, तू अभी सो जा, सुबह फिर उठ के ट्राई करते हैं, ठीक है? क्या चल रहा है? मीरा, अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता, टूट गया है ख्वाब का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। लाख शुक्र है मेरी बच्ची का रिश्ता आ गया, सारे मसले हल। अम्मा, 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 हमजा और समन चले गए? अभी अभी निकले, क्यों, क्या हुआ? अम्मा, मुझे समन को कहना था कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाए, तो मेरे साथ शॉपिंग पे चली जाती। हाँ तो हमजा को फोन कर लेना, वो तुझे मना थोड़ी करेगी जाने से, चली जाएगी तेरे साथ। हाँ, मैं फोन कर लूंगी। वैसे अम्मा, समन है कितनी अच्छी ना, हर बात पे फौरन से राजी हो जाती है, किसी भी बात के लिए मना नहीं करती। हाँ ये बात तो है, उसने कभी भी किसी बात के लिए इनकार नहीं किया। अब कल की बात देख लो, तेरे लिए कितने सारे जोड़े लेकर आ गई वो,
वरना भाभियां कहाँ करती हैं नंदों के लिए। ये तो है। अच्छा तू जा रही है ना उसके साथ, तो ज्यादा फजूल खर्ची मत करना, उसके ज्यादा पैसे ना लगवा देना तू। हाँ अम्मा बेफिक्र है, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि मैं गोटे वाला सूट ले लूं, लेकिन कलर समझ नहीं आ रहा। अरे मेहंदी है तो हरा लेना ना। हाँ ग्रीन कलर, या समन से भी पूछ लूंगी ना, उसकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ उसकी पसंद अच्छी है, उसकी पसंद से लेना। देखा नहीं था अपनी शादी में कितने अच्छे जोड़े लिए थे, और मुझे तो उसके सारे कलर बहुत अच्छे लगे थे। आपा से भी पूछ लूंगी, वो भी बता देंगी साथ। हाँ तो उससे फोन करके बात कर लेना ना। अम्मा आप क्या लोगी? मैं भी कुछ ना कुछ पहन ही लूंगी, ले आना तो मेरे लिए। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? इतनी नफरत थी तुम्हें मुझसे, इतनी नफरत कि तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। कितनी कोशिश की मैंने, कितनी कोशिश की अपने बच्चे को तुमसे बचाने की, लेकिन नहीं, आखिर तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन ही लिया। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? खाली कर दी मेरी गोद। जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, आज ही मुझे जवाब देगी। क्यों छीना इसने मुझसे मेरा बच्चा? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने इसका? बस करो, चलो मेरे साथ। और तुम जो ना निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं देखना चाहता। चली जाऊंगी मैं इस घर से और अपनी जिंदगी से भी, लेकिन पहले इसकी असलियत आपके सामने ला, और एक दफा इसकी असलियत आपके सामने आ गई वैसे खड़े भी नहीं रह सकते। देख लिया आपने किस कदर नफरत करती है ये औरत मुझसे। चलो तुम्हें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम? जी, ये समन और सीमा नजर नहीं आ रहे। शादी का जब से सुना है ना, वो तो रुकी ही नहीं घर पे, चली गई है शॉपिंग करने। अरे रुकती भी कैसे, स्पेशली शॉपिंग के लिए तो ऑफ लिया था, लेकिन काफी देर हो गई इनको, आई नहीं अब तक। अरे लड़कियों का तो तुम्हें पता ही है, सुबह से शॉपिंग के लिए निकली हुई है, फिर वापस आई, देखा कि कोई चीज मैचिंग की रह गई है, खाना खा के फिर शॉपिंग के लिए निकल गई। चले मैं कॉल करता हूँ। अरे क्या जरूरत है फोन करने की, उनको शॉपिंग करने दो, तुम थके आ रहे आयो, जाओ जाके आराम करो। चले, मैं जरा एक कप चाय बना दूं। हाँ हाँ मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। रोने से हमारा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा सर, बस कर दो। खामखा रो रो के खुद को हल्का नहीं कर रहे। मैं क्या करूं सर, मुझे सब्र नहीं आ रहा। अल्लाह की मर्जी समझ के सब्र कर लो। वो औरत जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीना, हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सब्र करूं? बस अब तो वो चंद दिनों के मेहमान है इस घर में। क्या मतलब? जब मेरा और उसका कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा, तो उसका इस घर में रहने का जवाब ही नहीं बनेगा। खैर, तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, तुम्हें अब किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बस आराम करो, मुकम्मल आराम। आराम की आदत नहीं है मुझे। करना पड़ेगा सर, ख्याल करो, तुम रेस्ट करोगे, मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, फिर देखता हूँ। अच्छा
बस। मिल गई होगी तुम्हें ठंडक, ले लिया बदला अपने बच्चे का तुमने। ये हरकतें तुम पर जचती हैं, मुझ पे नहीं। खैर, मैं खाने का पूछने आई थी। साइम को गए हुए काफी देर हो गई है और तुमने कुछ खाया नहीं है। कहो तो कुछ बना देती हूँ। मेरी ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं, साइम आएंगे तो मैं खाना खा लूंगी। मुझे लगा था कि शायद इस हादसे के बाद तुम बदल जाओगी, लेकिन कुछ लग नहीं रहा। खैर, भूख लगे तो बता देना, इंसानियत के नाते बना दूंगी।